हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एकल झिरी से प्राप्त विवर्तन प्रारूप में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि जब एकल झिरी जो होता है, उस एकल झिरी से हमारे पास क्या होता है, विवर्तन होता है। तो जब एकल झिरी से विवर्तन होता है तो उस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होते हैं, निम्नलिखित प्राप्त होते हैं। तो वो जो निम्नलिखित है, उन निम्नलिखितों के लिए हमें क्या करना है, सूत्र लिखना है तथा उस सूत्र में जो संकेत हमारे पास है उसकी हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जब एकल झिरी से विवर्तन किस प्रकार से होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक झिरी का निर्माण करते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक झिरी है जिसमें हमारे पास बच्चों यहाँ पर एक छेद है, तो इसको हम एक पतली झिल्ली बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई, एक एकल झिरी हो गई, एकल झिरी हो गई। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पर्दा लगा हुआ है जिस पर हमें विवर्तन प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक पर्दा हमने लगा दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, पर्दा हो गया, जिसको हम एक्स वाई बोल देते हैं। तो ये पर्दा हो गया। और यहाँ पर हमारे पास कोई प्रकाश स्रोत हम मान लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत एस है जिससे प्रकाश किरणें निकलेगी। तो ये हमारे पास प्रकाश स्रोत हो गया तथा यहाँ पर हमारे पास एक उत्तल लेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेंस का निर्माण हम कर देते हैं। ये लेंस हमारे पास लगा हुआ है। तो अब बच्चों, एकल झिरी से विवर्तन किस प्रकार होता है। तो अब जो प्रकाश स्रोत है उससे क्या होगा, प्रकाश किरणें निकलेगी। प्रकाश स्रोत से हमारे पास प्रकाश किरणें निकली, कुछ इस तरह से हमारे पास प्रकाश किरणें गई। और ये प्रकाश किरणें जब जाएगी तो प्रकाश किरणें जाने पर क्या होगी बच्चों, ये जो अवरोधक है या जो एकल झिरी है इसके किनारों पर मुड़ जाएगी। तो ये प्रकाश किरणें गई, हमारे समतल तरंगाग्र के रूप में हमने प्रकाश किरणों को भेजा। तो जब ये समतल तरंगाग्र के रूप में गई तो जाने पर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसके अवरोधक के किनारों पर मुड़ेगी, तभी तो हमारे पास विवर्तन होगा। तो हमने यहाँ पर लेंस क्यों लगाया, ताकि वो हमें एक बिंदु पर फोकसित होकर मिले। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास यहाँ से किरण मुड़कर गई लेंस पर, लेंस पर गई, ये एक बिंदु पर इसने इसको फोकसित कर दिया। किरण मुड़कर गई और लेंस ने क्या किया, इसको एक बिंदु पर फोकसित कर दिया, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ से किरण चल गई और इस किरण को ये लेंस क्या करेगा, फोकसित करेगा इस तरह से। तो ये किरण हमारे पास क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर आई और ये किरण हमारे पास इस बिंदु पर फोकसित हो गई। इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास क्या होगा, दूसरी किरण गई, ये दूसरी किरण गई तो ये लेंस क्या करेगा, इसको इस बिंदु पर फोकसित कर देगा। तो माना ये बिंदु P है और ये बिंदु P0 है। तो बच्चों हमें क्या होता है कि I0 जो अधिकतम तीव्रता होती है उस पर हमें केंद्रीय उच्चिष्ट P0 प्राप्त होता है तथा उस केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर हमें क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों, दीप्त और अदीप्त बैंड प्राप्त होते हैं। तब हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो उच्चिष्ट के केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्रीय उच्चिष्ट जो होता है या केंद्रीय बेंड जो होता है उसके दोनों ओर घटती हुई तीव्रता के दोनों ओर घटती हुई तीव्रता के दीप्त व अदीप्त बेंड प्राप्त होते हैं। घटती हुई तीव्रता के दीप्त व अदीप्त बैंड प्राप्त होते हैं। अब ये दीप्त और अदीप्त बैंड प्राप्त हुए, ये किसको बनाएंगे बच्चों, विवर्तन प्रतिरूप को बनाएंगे। तो दीप्त व अदीप्त बैंड प्राप्त होते हैं। इन दीप्त और अदीप्त बैंडों का जो प्रारूप होता है वही विवर्तन प्रारूप होता है। तो दीप्त व अदीप्त बैंड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो एकल झिरी होती है उससे विवर्तन होता है। यही इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न का हल करेंगे तो हम क्या लिखते हैं हल में कि एकल झिरी जो होता है उससे प्राप्त विवर्तन प्रारूप में, एकल झिरी से प्राप्त प्राप्त विवर्तन प्रारूप में बच्चों, जब इसे हम हल करते हैं तो विवर्तन प्रारूप में हमें एक शर्त प्राप्त होती है और वो शर्त होती है हमारे पास a sin थीटा बराबर n लेमडा। तो अगर हम निम्नलिखित की बात करें तो निम्नलिखित के लिए हमारे पास n का मान कितना होता है, 1 हो जाता है। तो n बराबर 1 हो जाएगा, अतः a sin थीटा किसके बराबर प्राप्त हो गया, लेमडा के बराबर। अब अगर हम कहें कि थीटा बहुत छोटा हो, अगर थीटा हमारे पास क्या है, थीटा का मान बहुत छोटा हो या थीटा बहुत अल्प हो, तो उस स्थिति में बच्चों साइन थीटा जो है वो लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, अर्थात ए थीटा किसके बराबर प्राप्त हुआ, लेमडा के बराबर। इसीलिए थीटा का मान हमें लेमडा बटे ए के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो ये थीटा का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो केंद्रीय निम्नलिखित के लिए इस तरह से हमें मान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अब प्रयुक्त प्रतीक देखते हैं बच्चों हमारे पास। तो ए जो होता है हमारे पास, ये क्या होती है, स्लिट की चौड़ाई होती है। जो स्लिट हमने ली है उस स्लिट की चौड़ाई होती है। तो ए तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर स्लिट की चौड़ाई होगी जो हमारे पास मीटर में होगी। लेमडा जो है, जो प्रकाश है उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। तो लेमडा हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हो गई। तो लेमडा हो गई प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा थीटा जो होता है बच्चों वो हमारे पास कोणीय दूरी होती है, या हम उसको कोणीय विस्थापन भी बोल देते हैं। तो थीटा हमारे पास क्या होती है, कोणीय दूरी होती है। इस प्रकार दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमने निम्नलिखित के लिए व्यंजक तथा प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बता दिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।